नमस्ते। 13 मई 2026 को आने वाली अपरा एकादशी सिर्फ कोई आम व्रत नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक स्पष्टता और शारीरिक अनुशासन दोनों ला सकते हैं। आज हम घर पर इस शक्तिशाली व्रत को करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से आज की हमारी रूपरेखा देख लेते हैं। हम बात करेंगे इस व्रत के असीम आध्यात्मिक आशीर्वाद की, फिर सुबह की तैयारियों, खाने पीने के सख्त नियमों, शाम की कथा और आखिर में व्रत खोलने यानी पारण के सही तरीके पर। भाग 1 असीम आध्यात्मिक आशीर्वाद। आइए सबसे पहले इसके महत्व को समझते हैं। सबसे पहले इस व्रत की टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एकादशी की तिथि 12 मई की दोपहर को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारा जो 24 घंटे का मुख्य उपवास है ना, वो 13 मई के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक चलेगा। पंचांग के हिसाब से यही एकदम सटीक और सही तरीका है, और इसका पालन करना आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है अपरा का असल मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अनंत या असीमित। हमारे धर्म ग्रंथों में तो इसे सचमुच एक तेज कुल्हाड़ी की तरह बताया गया है। एक ऐसी कुल्हाड़ी जो हमारी पुरानी गलतियों और पापों के घने जंडल को जड़ से काट फेंकती है। यही इस विशेष एकादशी की सबसे बड़ी खासियत है, जो जीवन में लगातार समृद्धि और शांति लाती है। भाग 2 सुबह की तैयारी और सेटअप। चलिए जानते हैं दिन की शुरुआत कैसे करनी है। दिन की शुरुआत एकदम सुबह सुबह यानी सूर्योदय से पहले उठकर नहाने से करनी है। उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का पसंदीदा रंग है। और हाँ, सबसे अहम कदम है संकल्प लेना। इसके बिना तो व्रत बस भूखे रहने जैसा रह जाता है। और जब आप पूजा करें तो ध्यान रखें कि आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब भगवान की वेदी कैसे सजानी है ये भी जान लेते हैं। हर एक चीज का अपना खास महत्व है। एक पीले कपड़े पर भगवान की मूर्ति स्थापित करें और उसे पवित्र तुलसी के पत्तों और पीले फूलों से सजाएं। जब आप भगवान को चंदन लगाएंगे और शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो घर का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। यह सब मिलकर एकदम शांति और भक्ति से भरा हुआ वातावरण तैयार करते हैं। अब इस पूरे दिन मन को कैसे शांत रखा जाए, इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। तुलसी की माला पर कम से कम 108 बार इसका जाप करना है। यकीन मानिए, ये मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा कि दुनिया भर की कोई भी उलझन आपका ध्यान नहीं भटका पाएगी। भाग 3 उपवास के आवश्यक भोजन नियम। अब बात करते हैं कि इस शारीरिक अनुशासन को कैसे निभाना है। व्रत रखने के कई तरीके हैं और आप अपनी शारीरिक क्षमता या इच्छा शक्ति के हिसाब से इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो सबसे कड़ा निर्जला व्रत रख सकते हैं, जिसमें पानी भी नहीं पीना होता, या फिर जलाहार अपना लें जिसमें सिर्फ पानी पी सकते हैं। इसके अलावा खीर भोजी यानी सिर्फ दूध से बनी चीजें लेना, या फिर फलाहारी जिसमें केवल फल और सूखे मेवे खाए जाते हैं। ये सारे ही विकल्प एकदम मान्य हैं। अब आता है सबसे बड़ा नियम, अनाज और फलियों से बिल्कुल दूर रहना है। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पाप खुद अनाज के अंदर छिपकर बैठ जाता है। इसीलिए चावल, गेहूं, दालें ये सब पूरी तरह से मना है। इसकी जगह आप साबूदाना, मूंगफली, ताजे फल या सेंधा नमक का शुद्ध और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके लिए पूरा उपवास रखना मुमकिन नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आप शाम को एक समय का नक्त भोजी भोजन ले सकते हैं। इस पारंपरिक भोजन में साबूदाना, आलू या शकरकंद जैसी जड़ वाली सब्जियों का ही इस्तेमाल होता है। ये सात्विक चीजें व्रत के नियमों को तोड़े बिना शरीर को भरपूर ऊर्जा दे देती हैं और पचने में भी बहुत आसान होती हैं। भाग 4 शाम के अनुष्ठान और कथा। दिन ढलने के साथ शांति और मुक्ति के इन उपायों को देखते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, राजा महिध्वज की कहानी सुनने का समय हो जाता है। ये एक ऐसे न्यायप्रिय राजा की कहानी है जिसे उसके ही ईर्ष्यालु भाई ने धोखे से मार दिया था। बेचारे राजा की आत्मा एक पीपल के पेड़ में प्रेत बनकर भटकने लगी। फिर एक दिन वहां से महान ऋषि धौम्य गुजरे। उन्होंने उस प्रेत का भयंकर दुख देखा और करुणा से भरकर उसके लिए अपारा एकादशी का व्रत रखा। और जानते हैं क्या हुआ? ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य उस आत्मा को दे दिया और वो आत्मा तुरंत मुक्त होकर सीधे वैकुंठ पहुंच गई। उसी प्राचीन कथा का सम्मान करते हुए शाम के समय पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा दीपक जलाना होता है। ये सिर्फ कोई साधारण रस्म नहीं है,
ये हमारे पूर्वजों और भटकती आत्माओं की शांति के लिए एक बेहद शक्तिशाली और करुणा से भरा काम है। कहते हैं कि ये छोटी सी रोशनी अंधकार को दूर करके उन आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाती है। भाग 5 व्रत खोलना यानी पारण। अब इस व्रत का सही समापन कैसे करें, ये समझते हैं। व्रत का पूरे नियम कानून से समापन करना पारण कहलाता है और इसका समय बहुत ही सख्त होता है। 14 मई को सुबह 5:40 से 8:21 के बीच ही आपको अपना व्रत खोलना है। बस इस बात का पक्का ध्यान रहे कि पारण से पहले हरिवासर का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, वरना इस उपवास का पूरा फल नहीं मिल पाता। व्रत खोलने से ठीक पहले सुबह की प्रार्थना करें और कुछ दान पुण्य जरूर करें। किसी जरूरतमंद को खाना या कपड़े दें। असल में इसका मतलब ये है कि हमने व्रत से जो भी असीम पुण्य कमाया है उसे सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उन लोगों में बांटना है जिन्हें इसकी जरूरत है। इस नेकी के काम के बाद ही शुद्ध जल और सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। अब मान लीजिए कि इस कड़े उपवास के दौरान अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए या नियम टूट जाए, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब अपनी गलती मानना और ईमानदारी से माफी मांगना भी होता है। बस दोबारा स्नान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 माला जाप कर लें। ऐसा करने से आपका मन और आत्मा दोनों फिर से पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो देखा आपने, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ शरीर को भूखा रखने के बारे में नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रीसेट है जो हमारे आगे बढ़ने की एक मजबूत नींव रखता है। तो आज की हमारी इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। अपरा एकादशी की इस तेज कुल्हाड़ी से अपनी पिछली सभी गलतियों को साफ करने के बाद आपको क्या लगता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कौन सी नई और असीमित संभावनाएं उभरकर सामने आएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।